अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राजा मुदस्सर लाहौर अस्करी रियल एस्टेट से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि DHA कोयटा के जो रेट्स हैं ये कुछ अर्सा पहले जो है वो 37-38 लाख तक की इसकी जो कनाल फाइल जो थी वो अवेलेबल थी। अब फिर यकदम इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टर इन होता है और उसके बाद ये फ़ाइल्स रेट जो हैं ये काफ़ी ऊपर तक जाते हैं, मतलब 72-73 तक ये जो है फ़ाइल एफिडेविट्स जो है या एलोकेशन है, ये दोनों फाइल्स जो है ये वहाँ तक गई हैं। अब क्योंकि ये काफ़ी दिनों से रेट्स जो थे ये आलमोस्ट ये एक जगह के ऊपर स्टैटिक थे, रुके हुए थे, तो अब इनके अंदर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है क्योंकि आज से 3-4 रोज़ पहले तक ये 66.50 तक का इसके अंदर रेट जो है इन फाइल्स जो है ये DHA कोयटा की फाइल्स जो है वो ट्रेड हो रही थी। लेकिन अब जैसे ही FBR की अनाउंसमेंट हुई है तो उसके बाद जो है इसके रेट्स के अंदर ड्रामेटिक जो है वो चेंज आया। अब आलमोस्ट ये 70 लाख को जो है ये DHA कोयटा की फ़ाइल जो है ये टच कर रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि FBR ने अपने जो नए रेट्स जो है वो अनाउंस किए हैं और उसका आप ये देखेंगे उसका DHA कोयटा के जो एफिडेविट्स हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता। आपने सिर्फ सिंपल आपने अपनी अमाउंट जो है उसको पे करना है और DHA से आपने वो एफिडेविट जो है उसको वेरीफाई करवा लेना है और उसके बाद आपकी अमाउंट जो है वो पार्क हो गई है, वो सेफ़ एंड साउंड है आपकी अमाउंट और उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस वजह से भी जो DHA कोयटा है उसके रेट्स जो हैं वो बड़े हैं। और वैसे भी DHA कोयटा जो है अभी क्योंकि उसके प्राइसेस जो है अभी काफ़ी हद तक जो है वो कम है दूसरे DHAs की निस्बत, क्योंकि इसमें अगर आप देखते हैं अर्ली बर्ड की आप फ़ाइल ही देख लें तो ये 175 से 180 की सराउंडिंग के अंदर वो फ़ाइल जो है आपको वो अवेलेबल होती है। और जब ये वाला एफिडेविट या ये एलोकेशन जब ये बैलेट हो जाएगा तो ये भी इन्हीं के रेट्स भी जो है वो उसी जगह के ऊपर ही चले जाएंगे जो ऑलरेडी फ़ाइल मार्केट में प्रिवेल कर रही हैं, जो मार्केट में एग्जिस्ट हैं। तो इसी वजह से अगर आप DHA कोयटा के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट जो है जिसको कहते हैं कि नॉट बैड है, ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपको इसके अंदर अच्छा रिटर्न जो है ना मिलने के चांसेस हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर, क्योंकि आप DHA की कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसमें आपको लॉस किसी भी सूरत में नहीं होता, क्योंकि DHA एक ब्रांड है और जो है ये कभी भी जो है ना ये विड्रा नहीं होते। DHA जो है अपनी कोई भी पॉलिसी बना देता है, तो इस वजह से आपको परेशान होने की या किसी भी तरह से वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें विद ओपन आर्म्स जो है आप इसमें DHA कोयटा के अंदर आप अपनी फ़ाइल्स जो है उसको वो बाय कर सकते हैं या सेल करना चाहे तो आपकी फ़ाइल जो है वो इजीली वो सेल भी हो जाती है। तो जो भी किसी भी तरह की आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग DHA कोयटा रिक्वायर्ड हो तो आप नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं।